हेलो क्लास 8 के जूनियर साइंटिस्ट, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम। तो आज हम देखेंगे कि आपकी क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी बुक क्यूरियोसिटी में आपको पूरी बुक में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे आपको साइंटिस्ट बनाया जाएगा। तो ये वीडियो होने वाली है पूरी बुक की समराइज वीडियो। ये है चैप्टर 1। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक्सप्लोर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं पूरे साइंस के वर्ड को। चैप्टर का मतलब भी यही है, एक्सप्लोरिंग मतलब खोजना। हर दिन हम निकलेंगे एक नई खोज पर, जैसे डोरा का एक्सप्लोरर। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेटिव। हमको क्या करना है? इन्वेस्टिगेट करना है, हर चीज को ऑब्जर्व करना है, उसका टेस्ट करना है और सच तक पहुंचना है, एकदम सीआईडी के दया के जैसे। वर्ड ऑफ साइंस मतलब साइंस के वर्ड में हर कुछ है, सब कुछ साइंस के वर्ड में है। लाइट से लेकर आपका साउंड तक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके आपकी इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज में साइंस है और आप भी साइंस का ही हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आज आपको हम सिखा देंगे, आज आपको हम बता देंगे कि कैसे आप पूरी बुक पढ़कर डेली एक्सपेरिमेंट करके जूनियर साइंटिस्ट बन सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी बुक के चैप्टर 1 का फ्रंट पेज। अब इस बुक में, इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है? डियर यंग साइंटिस्ट, तो आपको साइंटिस्ट बोल दिया गया है, मतलब आप साइंटिस्ट बन गए हो। वेलकम बैक। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर यू विल फाइंड सम स्पेशल क्वेश्चन। अब आपको पूरी बुक के हर चैप्टर में, मतलब आपकी जो क्यूरियोसिटी बुक है उसके हर चैप्टर का फ्रंट पेज में आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चन मिलेंगे। दीज आर नॉट फॉर एग्जाम्स, वो क्वेश्चन एग्जाम के लिए नहीं होंगे, बट टू स्पार्क योर क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ड ऑफ साइंस। ये क्या करेंगे? मतलब आपको साइंस के वर्ड में क्यूरियस बनाने की कोशिश, मतलब सोचने पर मजबूर करेंगे। Have you ever wondered why is one side of पूरी thinner than the other? क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी होती है या भटूरा होता है, उसका वन साइड पतला क्यों होता है? एक साइड मोटा होता है, एक साइड पतला होता है, क्यों होता है? Are there more grains of sand on all the beaches and desert of the world or more star in our galaxy? क्या हमारी जितने भी बीचेस हैं, पूरे वर्ल्ड के जितने भी बीचेस और डेजर्ट हैं, उसमें सैंड के कण ज्यादा है, या फिर हमारी जो गैलेक्सी है उसमें स्टार्स ज्यादा हैं? तो ये क्या है? ये आपकी क्यूरियोसिटी को जगा रहे हैं। आप देखिए बच्चों, जो पूरी होती है, जब आपकी मम्मी किचन में पूरी बनाती है तो आपने देखा होगा कि एक साइड तो पतली होती है और एक साइड मोटी होती है। वो क्यों होती है? जिस साइड बच्चों स्टीम निकलती है, मतलब जिस साइड स्टीम निकलने की कोशिश करती है, वो साइड बच्चों पतली हो जाती है प्रेशर की वजह से। तो जिस साइड से स्टीम निकलने वाली होती है वो साइड क्या हो जाती है? थिनर हो जाती है। इसको और समझेंगे अभी आगे। और जो हमारे सेकंड क्वेश्चन है, हमारी जो सैंड है बीचेस में, आप पूरे वर्ल्ड में देखो कितने सारे बीचेस हैं, कितने सारे डेजर्ट हैं, तो वहां कितनी सारी सैंड होगी? तो वो कण ज्यादा है, मतलब बिलियंस ऑफ बिलियंस तो वो सैंड के पार्टिकल्स होंगे। और ऐसे ही हमारी पूरी गैलेक्सी में, मिल्की वे में बहुत सारे बिलियंस ऑफ बिलियंस स्टार्स होंगे। तो ये आपकी क्यूरियोसिटी को जगाते हैं। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? चीजों में क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्यों, और फिर उसके आंसर तक पहुंचते हैं। तो आपको भी ऐसे ही बनना है। अब since grade 6 we have been exploring the amazing variety of living things. ग्रेड 6 से, क्लास 6 से हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोर कर रहे हैं लिविंग थिंग्स की वैरायटी को। सो मेनी लीव्स, बहुत सारी लीव्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स के बारे में। बट वाई इज नेचर सो फुल ऑफ वैरायटी? लेकिन हमारा नेचर इतनी वैरायटी से भरा हुआ क्यों है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर चैप्टर के स्टार्टिंग के पेज पर। अब आपका टर्न यहां पर दिया होगा। नाउ इट्स योर टर्न। अब आपका टर्न है। जैसे ही किसी के दिमाग में तो आए होंगे क्वेश्चन, तभी तो बुक पर यहाँ पेस्ट हुए हैं। ऐसे ही आपको क्या करना है? इज देयर अ क्वेश्चन दैट मेक यू क्यूरियस अबाउट द वर्ड, जो आपको क्यूरियस बनाता है वर्ड के बारे में, मतलब पूरे वर्ड में कुछ ऐसी चीज जो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों होता है। राइट इट हियर। तो जो आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन, उसको आपको यहां पर लिखना है, नोट डाउन करना है। ऐसे ही हर चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा। नाउ दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ योर बुक क्यूरियोसिटी। यहां पर हमें क्या बताया है? आर क्यूरियोसिटी जर्नी सो फार इन ग्रेड 6। अब यहां बताया 6th 7th 8th में आप क्या क्या 6th 7th में क्या क्या सीख के आए और 8th में आपको क्या करना है।
6 में वी डिस्कवर दैट साइंस स्टार्ट्स विद वंडर, हमने डिस्कवर किया कि साइंस वंडर से स्टार्ट होती है। सिंपल व्हाई मतलब क्यों के क्वेश्चन से हम क्यों करेंगे, हर चीज क्यों एंड व्हाई एंड हाउ क्वेश्चंस, हम क्या करेंगे किसी चीज के बारे में, व्हाई ये चीज क्यों होती है, कैसे होती है, वही उसी चीज में साइंस जुड़ी होती है। ग्रेड 7 में हमने क्या सीखा, वी लर्न दैट साइंस कीप चेंजिंग एज न्यू क्वेश्चंस अराइज एंड न्यू आंसर्स आर फाउंड। हमने क्या सीखा, वी लर्न दैट साइंस कीप चेंजिंग, साइंस कीप चेंजिंग एज न्यू क्वेश्चंस अराइज, जैसे नए क्वेश्चन उठते हैं और न्यू आंसर ढूंढे जाते हैं। जब क्वेश्चन उठेंगे तो उसके नए आंसर खोजे जाएंगे, उसके आंसर्स खोजे जाएंगे। अब 8th में क्या होगा बच्चों, वी नाउ एंटर द इन्वेस्टिगेटिव वर्ड ऑफ साइंस। अब हम एंटर कर चुके हैं, हम क्यों और कैसे ये सब पूछना सीख गए हैं। अब हम क्या कर गए हैं, इन्वेस्टिगेटिव वर्ड ऑफ साइंस में एंटर कर चुके हैं। दिस मीन नॉट जस्ट लर्निंग फैक्ट, अब हमें सिर्फ लर्न नहीं करने हैं फैक्ट को, बट लर्निंग हाउ टू फाइंड देम, लेकिन लर्न करना है कि हम उन्हें कैसे खोजें, कैसे फाइंड आउट करें। यू विल नाउ आस्क बेटर फोकस्ड क्वेश्चन। अब आप बेटर और फोकस्ड क्वेश्चन, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे क्योंकि आप उसको 6th 7th में करके आ चुके हैं। बेटर और फोकस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। प्लान स्मॉल एक्सपेरिमेंट, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट अपने घर से लेके स्कूल में, घर पर आप डेली एक्टिविटी में एक्सपेरिमेंट करने हैं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट को प्लान करना है। यूज ऑब्जर्वेशन टू अंडरस्टैंड द वर्ड बेटर, आपको ऑब्जर्वेशन करना है, ऑब्जर्व करना है, किस लिए, वर्ड को बेटर समझने के लिए। फ्रॉम नाउ ऑन यू आर नाउ जस्ट लर्नर, you are not just learner, you are young investigator। अब से आप सिर्फ लर्नर नहीं है, आप बन चुके हैं छोटे इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेट करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट बताए जाएंगे कैसे, किचन से लेके आप अपने रूम्स में भी कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं छोटे छोटे। बैलेंस क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन, अब बैलेंस भी होना जरूरी है। क्यूरियोसिटी, हम किसी चीज के लिए क्यूरियस होंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। एवरी पेज of this book is designed to show this balance। हर पेज पर अब ये बुक डिजाइन की गई है इसी तरीके से कि आपके जो क्यूरियोसिटी है, आपकी जो जिज्ञासा है, उसको अच्छे से क्या करना है, मतलब सिर्फ ये नहीं करना कि आपको बेसिक सीखना है या फिर सिर्फ आपको इमेजिनेशन में जाना है। ये बुक का हर पेज आपको सिखाएगा कि कैसे आप रूट से जुड़े रहेंगे। अब बच्चों यहां पर है, यहां पर अब मैं आपको दिखा देती हूं कि यहां पर हर पेज में पेज नंबर जो होंगे तो ऐसे रूट्स बने हुए होंगे या फिर ऐसे काइट, पेज नंबर रूट में है या काइट में है। अब ये रूट और काइट देने का क्या मतलब है, रूट का मतलब है बच्चों हम अपने रूट से जुड़े रहे, मतलब बेस को मजबूत करें। अगर किसी प्लांट की, किसी भी ट्री की रूट जो है, जो जड़ है वही मजबूत नहीं होगी तो वो प्लांट गिर जाएगा। ऐसे ही जब तक हमारी चीजों की जो बेसिक है, बेस है, वो क्लियर नहीं होगा या स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हमारी इमेजिनेशन का भी कोई मतलब नहीं है। और दूसरा काइट का मतलब है कि हमें अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में जाना है, उसको ऑब्जर्व करना है, एक्सपेरिमेंट करने हैं, मतलब हमें उड़ान भरनी है। काइट का मतलब क्या है, उड़ान भरनी है, लेकिन सिर्फ उड़ान भरने से ही कोई मतलब नहीं है जब तक आपके रूट मजबूत नहीं होंगे। दिस ईयर जर्नीज इन साइंस, मतलब इस साल की जो जर्नी होने वाली है आपकी कैसी रहने वाली है। चैप्टर हाइलाइट्स, चैप्टर की हाइलाइट्स देखेंगे कि हर चैप्टर में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। We will go from tiny invisible microbe to big planetary problems। हम छोटे छोटे tiny invisible microbe से लेके बड़ी बड़ी problems तक जाएंगे। Microorganism exploring a world of tiny living things in a drop of water। Some help us digest food, make medicines, other cause infections। अब देखो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। वर्ड ऑफ टाइनी लिविंग थिंग्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, ये क्या हेल्प करते हैं हमें, कुछ हेल्प करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, मेडिसिन्स बनाने में, या अदर क्या करते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं। आप हमारी हेल्थ और हाइजीन भी बहुत जरूरी है। लर्न व्हाट कीप आवर बॉडी हेल्दी, लर्न करना है, सीखना है कि क्या क्या चीज हमारी बॉडी को हेल्दी रखती हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है, एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, हाइजीन क्यों जरूरी है, मेडिसिन्स किस किस काम आती हैं, और वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेशन हम करवाते हैं वो क्यों काम आती हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे आपने किचन में देखा होगा आपकी मम्मी दही जमाती है, तो वो क्या होता है, आपकी मम्मी थोड़ी सी दही लेकर दूध में डालती है और वो
पूरा दही बन जाता है। तो वो भी बहुत छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, दही बनाने का काम करते हैं। आप हेल्थ और हाइजीन को लेकर देख लीजिए, डेली नहाना, ब्रश करना और हैंड वॉश करना, ये डेली हाइजीन में आते हैं। एक्सरसाइज करना, अगर हम बीमार हैं तो मेडिसिन लेना, किस किस टाइम पर कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है। वैक्सीनेशन जो हम कराते हैं वो हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारे फाइट करने में इन्फेक्शन से। ठीक है, अब हम आते हैं और क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट और इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इसके इफेक्ट क्या होते हैं, क्या सीखेंगे, अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक करंट एंड हाउ इट फ्लो। सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और कैसे ये फ्लो करता है। लर्न अबाउट इट। हीटिंग इफेक्ट, इसके हीटिंग इफेक्ट के बारे में, जैसे हीटर्स, इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं। एक्सप्लोरिंग इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट यूज इन मोटर एंड फैन, जो मोटर और फैंस में यूज होते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। फोर्स एंड प्रेशर, अब फोर्स और प्रेशर आपने पढ़ा है 6th और 7th में, इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस के अलग अलग टाइप क्या होते हैं, किसी चीज को पुश करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट। अब अंडरस्टैंड हाउ प्रेशर वर्क इन लिक्विड एंड गैसेस। अब हमें सीखना है कि प्रेशर कैसे काम करता है लिक्विड और गैसेस में। सी हाउ प्रेशर डिफरेंस कॉज विंड एंड साइक्लोन, और प्रेशर से कैसे तेज हवा चलती है और साइक्लोन्स आते हैं, क्योंकि ये हवा के प्रेशर की वजह से ही तो आते हैं। तो यही हमें सीखना है कि जैसे सॉलिड है बच्चों, सॉलिड कोई भी चीज है उसके पार्टिकल्स बहुत ही आसपास पास चिपके होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस में क्या होते हैं और ज्यादा बिखरे होते हैं। तो यही चीज हम सीखने वाले हैं। फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन एंड इट इफेक्ट। फ्रिक्शन क्या होता है, व्हाट इज फ्रिक्शन। जो बस आपकी रास्ते में बस चलती है वो रुकती है किसकी, फ्रिक्शन की वजह से। हाउ डज इट हेल्प और हिंडर मोशन, ये कैसे हमें हेल्प करती है हिंडर मोशन में। हाउ कैन वी इंक्रीज और रिड्यूसेस, हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं। अगर बच्चों फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम जो अर्थ है, हम जो फ्लोर है उस पर फिसलते ही रहेंगे। तो ये सब क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, यही चीज हम सीखेंगे। साउंड के बारे में सीखेंगे, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस एंड हाउ इट ट्रेवल, कैसे प्रोड्यूस होता है साउंड और कैसे ये ट्रेवल करता है। प्रॉपर्टी सीखेंगे, पिच, लाउडनेस, फ्रीक्वेंसी, ह्यूमन ईयर और हियरिंग रेंज, मतलब जो हम आवाज सुनते हैं वो भी तो साउंड ही होता है, कैसे हम उसको सुनते हैं, क्या मतलब पूरे ईयर के बारे में जानेंगे, कैसे आवाज हमारे अंदर जाती है और उसकी हियरिंग रेंज क्या होती है, वो सब हम सीखने वाले हैं। आप भी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, टेबल पर क्या कर सकते हो, किसी चीज को टैप करोगे तो साउंड क्रिएट होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो वही चीज हम अच्छे से सीखेंगे। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट क्या होता है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो प्लेटिंग एंड केमिकल चेंजेस ड्यू टू करंट। इलेक्ट्रो प्लेटिंग क्या होती है और केमिकल चेंजेस करंट की वजह से क्या होते हैं। अब इलेक्ट्रो प्लेटिंग एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे चांदी का कोई भी कंगन है या आपकी मम्मी की पायल है, वो काली पड़ जाती है, वो उसको पॉलिश करके साफ कराना, यही इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप। सम नेचुरल फिनोमिनाज, अब कुछ नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं, लाइटिंग, जैसे बिजली चमकना, ठीक है। लाइटिंग सीखेंगे, उसके सेफ्टी मेजर्स, लाइटनिंग के टाइम पर हम क्या क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, किसी ट्री के नीचे नहीं खड़े होना है, ठीक है, और किसी मेटल ऑब्जेक्ट के, मेटल डोर के पास नहीं खड़े होना है, ये सारी चीजें सेफ्टी मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं वो सीखेंगे। अर्थक्वेक क्यों आते हैं, कॉज क्या है, मतलब क्यों आते हैं, इसका इफेक्ट क्या होता है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे, इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो चीज हम सीखेंगे। तो ये सारी पिक्चर्स आपकी बच्चों बुक में चैप्टर में दी गई हैं, इन्हीं सब के बारे में। लाइट के बारे में सीखेंगे, लाइट का रिफ्लेक्शन बाय मिरर, अब जैसे मिरर से कोई लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, इसका पूरा एक साइंस है, इसको हम सीखेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन बाय लेंस, लेंस से हमें चीजें कैसे दिखती हैं, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, हम दोनों लेंस के बारे में सीखेंगे, क्लियर। और
रियल एंड वर्चुअल इमेज, रियल इमेज कब बनती है, वर्चुअल इमेज कब बनती है, ये सीखेंगे। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, जैसे प्रिज्म होता है, लाइट का डिस्पर्जन कैसे होता है और कैसे रेनबो बनता है, ये सारी चीजें भी हम इस बुक में सीखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में बच्चों सब यही बताया गया है कि पूरी बुक में आप क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ चीजों से अवेयर कराने के बारे में फर्स्ट चैप्टर दिया है। स्टार्स और सोलर सिस्टम के बारे में सीखेंगे, प्लैनेट्स क्या होते हैं, मून्स, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, फेजेस ऑफ द मून, जो फेजेस होते हैं मून के, उसका रीजन क्या है, कैसे वो बनते हैं, क्या रीजन होता है, पोजीशन ऑफ अर्थ, अर्थ की पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ अर्थ, मून एंड सन, मून और सन और अर्थ की क्या क्या पोजीशन होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ शेडोज एंड एलिप्सेस, आप शेडो का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे शेडो बनता है, वो चीज सीखेंगे। पॉल्यूशन भी साइंस का पार्ट है, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन ये भी सीखेंगे। ये वाटर पोल्यूशन क्यों और कब होता है, एयर पोल्यूशन कब कब होता है, कॉजेज ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन क्यों होता है, हाउ कैन वी रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन, वाटर जो पोल्यूशन होता है, जैसे जो सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें कूड़ा कचरा सब वाटर में बहा दिया जाता है, तो उससे वाटर पोल्यूट हो जाता है। एयर पोल्यूशन कब होता है, एयर पोल्यूशन जब बहुत सारे व्हीकल्स सड़कों पर चलते हैं, घूमते हैं, तो क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। साउंड पोल्यूशन भी होता है। रोल ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का क्या रोल है, ओजोन लेयर के बारे में सीखेंगे और ग्लोबल वार्मिंग की वजह बारे में सीखेंगे कि ओजोन लेयर क्या होती है और ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ये चीजें हम सीखने वाले हैं। क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट, अब क्लाइमेट भी बहुत जरूरी है, क्लाइमेट और एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट से ही तो पूरा साइंस जुड़ा है। हाउ अर्थ सपोर्ट लाइफ, अर्थ पर लाइफ कैसे पॉसिबल है, ये चीजें सीखेंगे। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द प्लेनेट, जो हमारी प्लेनेट अर्थ है उस पर ह्यूमन की एक्टिविटी से क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स, कि पेड़ पौधे काट रहे हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उनको रहने के लिए जगह चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, तो पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई करके वहां पर घर बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं काम के लिए, तो उससे क्या होता है जो हमारी अर्थ है उस पर बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ता है, जिससे क्लाइमेट चेंज होता है। अब वेदर और क्लाइमेट क्या होता है, डेली चेंजेस जो आते हैं, जैसे सुबह धूप है, दोपहर में बारिश हो गई, शाम को बारिश हो गई, क्लाउडी हो गया, विंडी हो गया, तो ये सब डेली चेंज है। वेदर मतलब मौसम में जो डेली चेंजेस आते हैं वो वेदर होता है। और एक लॉन्ग टाइम के लिए जैसा वेदर रहता है, लॉन्ग टाइम के लिए जैसे सर्दी है, जैसे हिली स्टेशंस पर क्या होता है, सर्दी होती है तो लॉन्ग टाइम तक सर्दी सर्दी होती है, तो वो क्लाइमेट होता है, वो क्लाइमेट होता है लॉन्ग पीरियड के लिए। डेली चेंजेस जिसमें आते हैं वो वेदर होता है। तो ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये बुक। अब आपको साइंटिस्ट बनाने के लिए आपकी किचन में जाना है, किचन में जाना है और एक एक्सपेरिमेंट करना है, पूरी एक्सपेरिमेंट, पूरी बनानी है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा था स्टार्टिंग में उसको आपको अब प्ले करना है। बी अ होम साइंटिस्ट, होम साइंटिस्ट बनना है पूरी एक्सपेरिमेंट करके। क्या करना है, साइंस इज एवरीवेयर, साइंस हर जगह है, इवन इन योर किचन, यहां तक कि आपकी किचन में भी, मतलब आपकी मम्मी भी रोज साइंस के साथ काम करती हैं। हैव यू एवर सीन अ पूरी पफ अप, क्या आपने कभी देखा है पूरी को फूलते हुए? Why does this happen, ऐसा क्यों होता है? And why is one side thinner, और क्यों एक साइड पतली रह जाती है? तो आपको क्या करना है, आपकी मम्मी को बोलना है कि मम्मी पूरी बनाइए, फेस्टिवल्स का टाइम है, तीज है, रक्षाबंधन है, तो सबके घर में पूरी बनेंगी, तो आपको क्या करना है, किचन में जाना है और आपकी मम्मी से पूरी बनाते हुए देखना है और फिर उसको एक्सपेरिमेंट करना है, मतलब खुद भी करना है मम्मी के ऑब्जर्वेशन में ही। लेट इन्वेस्टिगेट, ट्राई यूजिंग डिफरेंट थिकनेस, तो आपने पहले पूरी बनाते हुए मम्मी को देखना है कि कैसे एक साइड फूलती है और कैसे मतलब पतली हो जाती है फूल के और एक साइड मोटी रह जाती है। अब आपको एक्सपेरिमेंट करना है अलग अलग टाइप की, मतलब थिकनेस बदल बदल के, आटे को जो आटा होगा उसकी पूरी बनेगी, उसकी थिकनेस बदल के, एक बार मोटी पूरी बेलनी है उसको सेकना है, एक बार पतली पूरी बेलनी है उसको सेकना है। यूज डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर, आटा, मैदा, अलग अलग टाइप के आटे का यूज करना है, मैदा का यूज करना है, आटे का यूज करना है, उसकी पूरी बनानी है, उसमें चेंजेस देखने हैं। फ्राई करना है पूरी को अलग अलग टेम्परेचर ऑफ ऑयल में,
एक बार ठंडे तेल में डाल के देखिए क्या होता है, एक बार गर्म तेल में डाल के देखिए क्या होता है। ड्रॉप द डो इन डिफरेंट वे, और जो आटा है उसको अलग अलग तरीके से उसको ड्रॉप करना है, मतलब डालने का तरीका बदलना है, टेम्परेचर एक बार ठंडे में एक बार गर्म में। पूरी को पतला करना है तब पतला सेकना है, मोटा सेकना है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट आपको करना है। रिमेंबर टू चेंज ओनली वन थिंग एट अ टाइम, एक बार में एक ही चेंज करना है। जैसे पतली पूड़ी बेली, उसको सेक दिया, फिर उसके जस्ट बाद मोटी पूड़ी बेली, उसको सेक दिया, फिर आटा बदला, ठीक है, मैदा का ले लिया तो उसको सेकना है एक बार, फिर पहले ठंडे में सेकना है, फिर तेज गरम करके उसमें सेकना है। तो एक बार में एक ही चेंज करना है। कीप नोट ऑफ ऑल योर ऑब्जर्वेशन, अब जैसा जैसा आपको लग रहा है, जैसा जैसा आपको फील हो रहा है, उसके नोट बनाना है, मतलब उसको लिखना है कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया। जब हमारी थिन थी पूड़ी तो क्या हुआ, और थिक थी तो क्या हुआ, आटा कौन सा था तो क्या हुआ, टेम्परेचर कैसा था तो क्या हुआ। थिंक अबाउट व्हाट यू सॉ, स्मेल, हेयर। अब आपको सोचना है क्या आपने देखा, कैसी स्मेल आई, क्या क्या चीजें आपने ऑब्जर्व की। दिस इज कॉल्ड सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। तो यही चीज क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है, सिस्टम से करना। ऐसे नहीं कि सारी पूरी एक साथ बेल दी और एक साथ कभी कुछ कर रहे कभी कुछ कर रहे, तो वहां आप कंफ्यूज जाओगे। साइंटिस्ट भी क्या करते हैं, सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टिगेट करते हैं। द रियल वे साइंटिस्ट वर्क, यही रियल तरीका है जिस पर साइंटिस्ट काम करते हैं। इवन सिंपल क्वेश्चंस कैन लीड टू डीप साइंस, छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी साइंस के डीप में जाते हैं, साइंस के डीप में पहुंचते हैं। सो बी क्यूरियस, स्टे ऑब्जर्विंग एंड कीप आस्किंग व्हाई। और इसलिए ही आपको क्यूरियस बनना है और ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन पूछते रहना है, क्यों। अगर आपकी मम्मी मना करेंगी कि नहीं आप ऐसा नहीं करोगे, तो आप बोलना कि मैम ने बोला है और मेरी बुक में है कि मुझे ये करना है, तो आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, लेकिन मम्मी के साथ में खड़े रहने पर। अब देखते हैं वेदर इट्स अ पफिंग पूरी और द ग्लोइंग मून, या पफिंग पूड़ी से लेकर जो हमारा मून है उसके ग्लोइंगनेस तक, लेट योर ऑब्जर्वेशन गाइड यू। अपनी ऑब्जर्वेशन को आपको गाइड करने दो, मतलब हर चीज को ऑब्जर्व करो और उसको टेस्ट करो और सच्चाई तक पहुंचो। यू आर नाउ पार्ट द इन्वेस्टिगेटिव वर्ड ऑफ साइंस, हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग। अब आप बन चुके हैं क्लास 8 में आकर अब आप बन चुके हैं इन्वेस्टिगेटिव वर्ड ऑफ साइंस का पार्ट, मतलब जूनियर साइंटिस्ट। तो आपके लिए बोला गया है हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग करिए खुशी खुशी। यहां पर ये वीडियो कंप्लीट होती है। हम सीख चुके हैं कि आपकी किचन से लेके हर चीज में, पूरे स्काई में, धूल मिट्टी हर चीज में साइंस है। तो आपको जूनियर साइंटिस्ट बन के हर चीज को एक्सप्लोर करना है मिस्टी क्लासरूम के साइंटिस्ट स्टाइल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए हंगामों और नए रियल लाइफ स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।